ACL की टॉक है, ठीक है। ACL में एक्यूट इंजरी होती है, ACL में इमीडिएट पेन एंड स्वेलिंग होती है, ACL में पॉप की साउंड, यूजुअली एक गिविंग अवे या पॉप की साउंड आती है। ACL में आप कभी भी वेट पे उसके बाद नहीं आपसे होता है, हॉबल ऑफ द फील्ड करते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर मोटर बाइक एक्सीडेंट के बाद अब चला नहीं जाता उठा के, मेनिस्कस वगैरह में या सिंपल MC वगैरह वो यूजुअली आप वेट बेयर कर सकते हैं। ACL में इमीडिएट स्वेलिंग होती है, मेनिस्कस में 4 आवर्स और सो और ओवरनाइट स्वेलिंग होती है। और क्या फिर होता है अगले दिन, फिर व्हाट इज़ द मेन, सो ये तो क्यूट हो गया ना। हॉस्पिटल के जाते हैं, कई लोग जाते हैं, उनका एक्सरे होता है, एक्सरे नॉर्मल आता है। अगर एक्सरे नॉर्मल ना आए तो एक्सरेज में क्या चीज़ें तुम्हें मिल सकती है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन द एक्सरे? सीगॉन फ्रैक्चर। एक्सेलेंट। सो सीगॉन फ्रैक्चर क्या होता है? दैट इज अ पैथोनिमोनिक होता है, ठीक है? क्या होता है पैथोनिमोनिक? व्हाई इज ACL? सीगॉन का मतलब है बंदे को प्रीटी मच ACL है, ठीक है ना, अनटिल प्रूवन अदरवाइज पैथोनिमोनिक। सीगॉन फ्रैक्चर होता क्या है वैसे? फ्रैक्चर है जहाँ पे लेटरल, हाँ लेटरल कॉन्डाइल नहीं, प्लेटो होता है, फिर टिबिया का कॉन्डाइल तो नहीं होता ना। प्लेटो के पास होता है एंटीरियर रिवल्जन ऑफ द बेसिकली आपका जो कैप्सूल होती है, कैप्सुलर रिवल्जन होती है लैटरल एस्पेक्ट पे, ठीक है ना। देयर इज आपका जो सीगॉन फ्रैक्चर होता है एसेंशियली, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ें आप देख रहे होते हैं इसके अंदर? आज बच्चे बैठ से तुम्हें हैं टेबल एमिनेंस आप देख रहे हो, बेसिकली क्या वल्शन तो नहीं है, एमिनेंस कितनी है, वल्शन इस तरह, फाइन। और कोई और कंकॉमिटेंट फ्रैक्चर्स तो नहीं है, ठीक है। कभी कभी फ्रैक्चर्स भी साथ हुए होते हैं, कभी कभी मीडियल कौन सा होता है, मीडियल साइड वो कौन सा होता है, शैट्सगर, जिसके साथ ACL और अदर क्रूशियस की इंजरीज का होता है। शैट्सगर 4 में मीडियल होता है। मीडियल फ्रैक्चर जब होता है ना, इस तरह का फ्रैक्चर, उसका आपका मैकेनिज्म होता है कि उसके साथ आपके लिगामेंट्स, इन पर्टिकुलर द क्रूशियस की इंजरी काफ़ी कॉमन नहीं होती है। जब भी होता है ना मीडियल साइड का शैट्सगर फ्रैक्चर, आप कहते हैं यार इसके बाद में MRI कराना ज़रूरी है, ठीक है। सो इट कुड बी एसोसिएटेड विद अदर थिंग्स, ठीक है, विद द क्रूशियस, ठीक है। सब वो आपने रूल आउट कर लिया, ठीक है। मैं कहा चलो ठीक है। एक इंटरेस्टिंग, एक लैटरल रेडियोग्राफ में फ्यूजन आपको आ रही है, तो आप क्या देखोगे उसके, एक बहुत बड़ी फ्यूजन में क्या चीज़ आप देखोगे रिजवान, जो तुम इंटरेस्टेड होगे इसके अंदर? फ्यूजन तो आगे भूल के, काला आता है ना नॉर्मली, यूजुअली कभी कभी आपको लेवल आता है, एक वाटर लेवल आता है ना, वो 2 लेवल्स आते हैं, ठीक है। ये आपका लैटरल है ना, लैटरल इधर टिबिया, ठीक है। ये आपका अगर नी जॉइंट है, ये फीमर है, इसके ऊपर इधर ना फ्लूइड लेवल आया होता है, ऐसे 2 नर्व, उससे क्या इंडिकेट होता है अगर वो आ रहा हो? फ्लूइड लेवल, व्हाट डज दैट इंडिकेट? अब देखो बहुत ज़्यादा बीच में फ्लूइड लेवल आ रहा है, अली बताओ इनको क्या होता है वो, यू अंडरस्टैंड? कि बेसिकली अगर देख रहे हो लार्ज, अब लैटरली देख रहे हैं, सो एक होता है हीमाथ्रोसिस और एक क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पे फ्लूइड जा रहा है ना, यहाँ पे 2 लेवल्स हैं, यहाँ पे हाइपरडेंस एक होता है, यहाँ पे हाइपोडेंस लेवल होते हैं, पूरा एक लाइन होती है। क्या व्हाट डज दैट इंडिकेट? अनटिल प्रूवन अदरवाइज। ये आ गया तो इसका मतलब है दिस इज पैथोनिमोनिक फॉर अ फ्रैक्चर, ठीक है। सो फ्रैक्चर होता है नहीं, फैट ग्लोब्यूल्स, एग्जैक्टली। तो लाइपोहेमाथ्रोसिस वर्सेस अ हेमाथ्रोसिस, देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। सो व्हेन आई सी 2 लेवल्स आ गए ना, शैडो बता कहते हैं यार इसको तो मोस्ट लाइकली कोई प्लेटो का फ्रैक्चर है। कभी कभी एवोल्यूशनल फ्रैक्चर्स में भी आ जाता है, मतलब, लेकिन कोई फ्रैक्चर हुआ है, सिर्फ ACL नहीं है, ठीक है ना सर। इसको कभी टिबियल स्पाइन फ्रैक्चर्स भी, लेकिन इतने ग्लोब्यूल्स उधर से नहीं आते, यूजुअली आते हैं जो मेरी फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग और मेरी जो बैकग्राउंड, जब प्लेटो का फ्रैक्चर होता है ना, उधर से ग्लोब्यूल्स निकलते हैं। तो अ लॉट ऑफ द टाइम्स यू हैव अ अनडिस्प्लेस्ड टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर। सो इसमें अगर आपके 2 लेवल्स आगे से, मतलब यार इसको CT करो यूजुअली, एंड यू नो बी अवेयर। एंड व्हाई इज इट यासर? सो 2 लेवल्स क्यों होते हैं लाइपोहेमाथ्रोसिस में? लोब्यूल्स में, फैट लोब्यूल्स वो नीचे ऊपर वो फ्लोट करते हैं, वो ऊपर आते हैं कि नीचे जाते हैं? फैट लोब्यूल्स ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो लेस डेंस होते हैं ना जो आपके डेंसिटी से, वो ऊपर आ जाते हैं, नीचे सारा ज़रा वो उसमें आपका हीमोग्लोबिन भी होता है, उसमें आपके हील सब कुछ होते हैं, ऑस्टियोजेनेटिक सेल्स, ज़रा आयरन वगैरह होता है, थोड़ा सा ज़्यादा डेंस होता है कंपेयर टू द फैट। फैट तो होता ही ब्लैक है, समझाइए। ऑर्थोसेंटेसिस में भी वो फैट ग्लोब्यूल्स आएंगे जो जॉइंट एक्सप्रेशन, हाँ उसमें भी है, वो तो हम करते नॉर्मली नहीं है, लेकिन यस उसमें भी आएंगे ग्लोब्यूल्स पे, आपको नजर आ जाएंगे। वो होता है क्यूट, अगर बहुत ज़्यादा फूल गया तो यस फिर आपको करनी पड़ती है इम्पेंडिंग, ये आपको हो ना कि स्किन इशू, जब बहुत दर्द हो रहा है
ACL से आप अपना नीडल डाल दो, ठीक है ना, 20 cc आप सारा निकाल दो, पेन एकदम से रिलीफ हो जाती है। एंड दैट्स अ वेरी सेफ थिंग टू डू। उनको 2-3 दिन की प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक बेच दे दो उसके बाद, लेकिन डू इट, ठीक है, बिकॉज द पेशेंट फील सो मच बेटर। उसके बाद आप उनको राइस प्रिंसिपल्स उसके बाद यूज़ करते हैं, ठीक है ना, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन, एलिवेशन। सो येस यू कैन डू इट। सो ओके सर, आ गया, हमें हिस्ट्री पता लग गई है यार कि ये हुआ है, ट्विस्ट हुआ है, पॉप साउंड आई है, अनएबल टू वेट बेयर, इमीडिएट स्वेलिंग है, और पेशेंट जब आपके पास आता है 2 हफ्ते तो उसकी मेन कंप्लेंट क्या होती है? What are the main things with knees that you always ask for? There are 4-5 things कह लो, वो बताओ नी के clinical assessment, if you don't ask them you don't pass the exam। क्या होता है? Number 1 तो पेन है ना, पेन की लोकेलिटी, एवरीथिंग एल्स है, इंस्टेबिलिटी। सो बेसिकली इंस्टेबिलिटी और लॉकिंग और क्लिकिंग और स्वेलिंग, ठीक है, स्वेलिंग होता है। और एक लॉकिंग और जैमिंग में फ़र्क होता है, बाय द वे, देयर आर 2 डिफरेंट एंटिटीज, ठीक है। जैम होता है लिटरली द नी इज जैम, यू कैन नॉट, लॉक होता है एक लेवल तक जाके वो उसके आगे नहीं होता, ठीक है, खुलता है, समझे? सो इट्स बट एनीवे दैट्स ग्रेट। सो ये चीज़ें तुमने जल्दी जल्दी पूछनी होती हैं कि यार ये हम ACL के लिए क्यों, ACL में क्यों, अभी अब हमने देखा ACL के लिए हम क्यों ऑपरेट करते हैं? What is the, इनमें से किस चीज़ के लिए हम ACL के लिए ऑपरेट करते हैं? हाँ, हम पेन के लिए नहीं करते। ये नहीं कहते मुझे पेन हो रहा है और आपको आप ये नहीं कहते आपका पेन बेहतर हो जाए, आप सिर्फ इंस्टेबिलिटी के लिए उसको करते हैं। ऑलराइट, गुड। सो यू हैव टू बी क्लियर ऑफ दैट। और यूजुअली, और अब कब, रिजवान मैं कितनी देर इंतजार करता हूँ ACL करने के लिए? 3 to 4 months। 3 months तो कम से कम, ठीक है ना। 3 months का क्यों वकास, क्यों मैं क्यों? कॉर्ड्स रिहैब, स्वेलिंग डाउन हो जाएगी, जो इन्फ्लेमेशन होगी तो डाउन होती है, सिर्फ जो माइनर टीयर्स हैं वो इट्सल्फ रिजॉल्व हो जाते हैं। हाँ, माइनर मेनिस्कस के ACL एक दफ़ा गया तो गया, ठीक है ना, ACL नहीं वापस आ रहा, लेकिन मेनिस्कस वगैरह की चीज़ें सेटल हो जाती हैं, ब्लीडिंग सेटल हो जाती है, छोटे मोटे जो वाल्शन वगैरह चीज़ें वो सेटल हो जाती है। कॉर्ड स्ट्रेंथन हो जाते हैं हमारे। उसको क्या कहते हैं? एक तो होती है रिहैब, इसको क्या कहते हैं? कॉर्ड स्ट्रेंथन, इसको कहते हैं प्रीहैब, ठीक है, बिफोर ऑपरेशन कहते हैं, जैसे न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी होती है, इसको कहते हैं प्रीहैब, ठीक है। सो हम पहले सारी रिहैब के प्रोटोकॉल्स करते हैं, फिर हम करते हैं, फिर हम उसको पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी करते हैं। एक्सलेंट। सो